हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पर मैं बात करने वाली हूँ और वो है रीडिंग का माइलस्टोन। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है किसी भी बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट में। जब बच्चा इंडिपेंडेंटली बुक को हैंडल कर पाता है, उसको रीड कर पाता है, तो आगे चल के उनके पूरे ही एकेडमिक करियर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और टाइम सर जब बच्चा ये कर लेता है तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेसी स्किल भी है। सो हमें एज अ पेरेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे किस तरह के बिहेवियर दिखाते हैं, किस कब वो बुक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो ये जो जर्नी है जनरली बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट हो जाती है। और आज के वीडियो का जो एज ग्रुप है टारगेटेड, जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, वो है 1 से 3 साल के बच्चे। तो मैं आज प्री रीडिंग स्किल्स पर मैं आपको बताऊंगी। मेरी बेटी जस्ट 3 साल की हुई है। सो उसकी 1 से 3 साल की जर्नी में उसका जो जो भी बिहेवियर था, जो जो भी चीज़ें उसने की है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बुक्स में कैसे इंटरेस्ट था, वो किस तरह से कौन सी बुक्स उसे पसंद आती थी, उनके कॉमन बिहेवियर्स जो टोडलर्स में दिए जाते हैं, दिखाई देते हैं, वो सब क्या क्या है, उस पर मैं आज आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले बच्चा किसी भी बुक को हैंडल करना सीखता है, इसीलिए बेबीज़ के लिए बोर्ड बुक्स आती है। बोर्ड बुक्स के पेजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं, स्टर्डी होते हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये बुक है, इसे कैसे ओपन करते हैं, इसको कैसे संभाल के इसके पेजेस को टर्न करते हैं। सो 1.5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड बुक सही रहती है, उनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप पेपर बुक्स ला सकते हैं एंड देन टोडलर को भी समझ में आ जाएगा कि पेपर बुक्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सही से उसे निकालते हैं बुक शेल्फ में से और वापस रखते हैं। इसके बाद आता है पेजेस को अच्छे से टर्न करना। सो बेबीज़ जो है इस पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वो पेजेस को टर्न करके अपनी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपोजर दीजिए। 3 साल तक का बच्चा अच्छे से इंडिपेंडेंटली बुक को मैनेज कर सकता है, उसके पेजेस को भी टर्न कर सकता है। नेक्स्ट इज़ देयर नेचुरल लव एंड क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स पिक्चर बुक्स। ये एक ऐसी एज रेंज है कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि बच्चे पिक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। 1 से 3 साल के बीच में उनकी स्पीच डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों को नए नए पिक्चर्स को देखना, उसके बारे में समझना, उसका नाम क्या है ये सुनना, उसको याद रखना और बाद में उसको बोलना भी सीखना। ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको नोटिस करना है और इसके लिए आपको उनको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। एक्सपोजर करिए, बहुत सारी पिक्चर बुक्स उनके लिए लाइए जो रियल चीज़ें उनको सिखाए, उसके नाम बोलना सिखाए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बुक्स के साथ साथ उनको एक नॉलेज भी मिलेगी, उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे फिर वो बोलना सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये माइलस्टोन को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। 1 से 3 साल के बच्चे अच्छे से बुक्स में पिक्चर्स को पॉइंट करके बताना सीख जाते हैं। This is fish. This is hand. This is giraffe. And this is a hat. This is van. This is umbrella. This is Christmas. This is dog. This is Linda. 2 से 3 साल के बीच में बच्चे अपनी चीज़ों को फेवरेट बना लेते हैं, मतलब उनके टॉयज़ हो, कपड़े हो, बुक्स हो, उन सभी चीज़ों में धीरे धीरे वो अपनी चॉइस बताना स्टार्ट कर देंगे। जब बेबीज़ होते हैं तब तो आप जो उन्हें पहनाते हैं, जो भी आप बुक उनके लिए सिलेक्ट करते हैं या टॉयज़ उनको देते हैं, उससे वो खेल लेते हैं और उसे ही एक्सेप्ट करते हैं। पर धीरे धीरे वो बताएंगे आपको कि उनको भी कुछ चूज़ करना है। इसी तरह से आपको एक छोटा सा बुक शेल्फ बना देना है जिससे बच्चों को ये इंडिपेंडेंस मिले और वो अपनी पसंद से अपनी बुक को मैनेज कर पाए। इससे क्या होगा कि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है।
Next is a very common, important and very noticeable behavior and that is pretend to read. 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं मोस्टली वो सभी चीज़ें आपको इमिटेट करके सीखते हैं. आप जो भी करते हैं वो उनको कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है. जनरली उनको लेटर्स की इतनी समझ नहीं होती. 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो रीड करना नहीं जानते, बट फिर भी वो आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि वो रीड कर सकते हैं. वो बुक्स के साथ ऐसे एंगेजमेंट बनाते हैं जैसे कि वो बुक्स को अच्छे से समझते हैं, रीड कर रहे हो. जैसे बड़े बच्चे जो है बुक्स को जैसे मैनेज करते हैं, आपको ऐसा ही दिखेगा. और ये एक बहुत ही कॉमन माइलस्टोन है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Next point is very important for their language as well as literacy skills and that is they complete their nursery rhymes. 1, 2, 3, 4, Open my door, 5, 6, pick up my sticks. 7, 8. नेक्स्ट 1 से 3 साल के बच्चे आसानी से 1 to 20 काउंट करना सीख लेते हैं. सो रीडिंग की बात करें तो इसके लिए 1 to 20 जो नंबर्स है वो आसानी से वो बार बार प्रैक्टिस करके रिकग्नाइज कर लेंगे. Daddy doesn't know 1 to 20. Can you teach him? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. and 2 से 3 साल के बच्चे स्पेशली स्टोरीज़ को सुनना, उसको याद रखना बहुत पसंद करते हैं. तो आपको जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि आपने जो उनको स्टोरी की है वो धीरे धीरे करके उसे खुद से नरेट करना भी सीख लेते हैं. upon a time Yes. there was big, there was forest. Oh, forest. Then Small animal is standing here. oh, all small animals staying there. Okay. Then One elephant came. oh, one big elephant came. Then what happened? It was monkey, I want banana. Oh, was he hungry? Okay, then He become happy. why? Did he get banana? He become happy. He become happy? Wow. Story finished. अरे वाह. इंडिपेंडेंट रीडिंग की सक्सेस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा एक्चुअल में बुक्स में जो भी अल्फ़ाबेट लेटर्स है उसको रिकग्नाइज करना एक एक करके स्टार्ट कर देता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और माइलस्टोन है जो आपका बच्चा अचीव करता है. This is D. Yes, that is D. This is S. That is S. This is R. R. This is 4. This is O. This is W. That is W. What's this? W. W O R D S. So words. What's this? Words. That's a bed. What? That's a bed. Alphabets. Yes, they are alphabets. That's a bed. Yes, they are alphabets. सो धीरे धीरे उनका ब्रेन मैच्योर हो रहा है और इसी को सपोर्ट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ट्राई करेंगे और आपसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, इसका नाम क्या है. अब वाई, व्हेन, ये ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो भी वो जानने की ट्राई करेंगे. सो 3 साल के आसपास आप ये भी नोटिस करोगे. नाउ रीडिंग और लिटरेसी स्किल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट जो आपके बच्चे को बहुत ही सक्षम बनाएगा और जल्दी जल्दी
बेसिकली उनको अपने माइलस्टोन्स को हिट करवाएगा वो ये है कि स्क्रिबलिंग। बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा स्क्रिबल करने की ट्राई करेंगे और धीरे धीरे हम उनको करेक्ट जो पेंसिल ग्रिप है वो सिखाएंगे। 4 साल के आसपास बच्चा अपनी जो ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो आगे चल के लिख पाए। बट इसकी शुरुआत आप बहुत पहले से कर सकते हो। रीडिंग माइलस्टोन्स के लिए स्क्रिबलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसे आपके बच्चे के रूटीन में ज़रूर डालिए। सो माइलस्टोन्स हिट करने में बच्चे आगे पीछे रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फटाफट से सब चीज़ें सीख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट और अपनी खुद की स्पीड के हिसाब से सब चीज़ें सीखते हैं। सो अगर आपको लगे कि आपके बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर दी है तो टेंशन नहीं लेना है, उनको एनकरेज करना है, प्रैक्टिस करवानी है, रीडिंग की हैबिट छोटी उम्र से डलवानी है, उनका थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करना है उनका, और हमारा दोनों का स्क्रीन टाइम थोड़ा मैनेज करना है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो डेफिनेटली आप जो चाहो वो अचीव कर पाओगे। फाइन मोटर स्किल्स हो, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, चाहे किसी भी माइलस्टोन में आपका बच्चा पीछे है या थोड़ा वीक है, पेंसिल ग्रिप में उनको थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।